अगर हम अक्टूबर महीने की साइंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव किया है बीपीएएलएम मेथड। अब ये बीपीएएलएम जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए। किस बीमारी से लड़ने के लिए? तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है उसके लिए। तो बीपीएलई मेथड किस बीमारी से लड़ने के लिए? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए? द आंसर इज शॉर्ट टर्म के लिए। किस मिशन के अंतर्गत आता है ये? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, तो बीपीएएलएम मेथड को याद रखिएगा। अब हम नवंबर महीने में डिस्कस करें तो सीधी सी बात है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, यानी कि ये कहाँ पर लोकेट करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर। इन्होंने बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है, यानी कि एक ऐसा फोम बनाया है जिसको ड्राइव किया जाता है किससे? बायो मटेरियल से, और ये डिग्रेड हो जाता है विद इन 3 आवर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एन इको फ्रेंडली सॉल्वेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 3 घंटे में ये क्या हो जाता है? ये बायोडिग्रेड हो जाता है अगर उसको 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान दे दिया जाता है। इसके अलावा हमें ये पता है कि नेशनल क्वांटम मिशन हमारा चल रहा है, और इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने 8 लीड न्यू स्टार्टअप्स को मान्यता दी है अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। यही पूछेगा कि नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत अभी कितने स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, तो आंसर विल बी 8। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो बहुत ज़्यादा विख्यात है अपने आर्म एंड एम्यूनिशन के लिए, इन्होंने एक डिसअपियरिंग फैब्रिक मेटा मटेरियल बनाया। एक डिसअपियरिंग फैब्रिक बनाया, उसका नाम है मेटा मटेरियल। अब बात यह है कि इसके नाम में जब मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल चीजें, है ना, जो आपको दिखाई ना दे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देता, सीधी सी बात ये है, जो भी ट्रेसेबल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ना तो ये रडार्स के द्वारा, ना ही सैटेलाइट्स के द्वारा, ना इंफ्रारेड कैमरास के द्वारा, ना वुंड सेंसर्स, और ना ही थर्मल इमेजिंग के द्वारा इसको कैप्चर किया जा सकता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है? इसका यूज हो सकता है सोल्जर्स कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट में हो सकता है, ड्रोन्स जो एनिमीज से हमें बचाने के लिए होते हैं वो। तो ये था आपका मेटा मटेरियल की बात है। इसके अलावा एक न्यू इंसुलिन है जिसका नाम है एन एन सी 2215। ये डेवलप किया है किसने? कंपनीज हैं डेनमार्क की, यूके की एंड चेक रिपब्लिक की, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। ये कहाँ पे है? यूके में है। तो ये 3 देशों की कंपनीज ने मिलकर, या 3 कंट्रीज ने मिलकर एक इंसुलिन के लिए नई वैक्सीन बनाई है, NNC-2215। कुछ इतना याद रखना है। इसके अलावा नेप्थ्रोमाइसिन, या मार्केट में एक दवाई बिकती है मिकनेफ के नाम से। वैसे तो इसका जो सॉल्ट है, केमिकल नेम रहेगा नेप्थ्रोमाइसिन, और वैसे मेडिसिन जो मार्केट में बिकेगी वो मिकनॉफ के नाम के। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटीबायोटिक है टू कॉम्बैक्ट ड्रग रेजिस्टेंस। जो ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बॉडी में कई ज्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से, उससे लड़ने के लिए ये बनाई गई है मेडिसिन मिकनेफ या नेप्थ्रोमाइसिन। ये मैन्युफैक्चर्ड कौन करेगा? वोलकार्ड। ये इंडिया की है, वो इंडिजिनस है, यानी कि स्वदेशी निर्मित है। ये था हमारे अक्टूबर नवंबर महीने से रिलेटेड साइंस। ये देखेंगे साइंस एंड टेक की खबर है। हमारे सामने पहली खबर आती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल डिस्कवर्ड हुआ है साउथ पैसिफिक में, है ना, दक्षिणी पैसिफिक। अब ये बताओ पैसिफिक ओशियन कहाँ कहाँ पर? जैसे मान लेते हैं कि ये जापान, ये चाइना का एरिया है, ये जापान है, ये आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो जाएगा, ये है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे साउथ में एक सोलोमन आइलैंड है। तो सोलोमन आइलैंड पे ही हमने सबसे बड़ा कोरल खोजा है। वो कितना है? 34 मीटर का है। 34 मीटर ये चौड़ा है, 32 मीटर लंबा है, 6 मीटर ऊंचा है कोरल, है ना। ये कोरल रीफ की बात नहीं कर रहे हैं, कोरल रीफ नहीं, ये कोरल्स की बात हो रही है। चलिए, सोलोमन आइलैंड के नियर हाइब्रिड एरोजेल। एरोजेल का मतलब है ये डेवलप करी गई है किस वजह से? इसमें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गोल्ड फ्रॉम ई वेस्ट के माध्यम से। जो ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो वेस्ट होता है, जैसे मान लेते हैं चिप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हार्डवेयर की चीजें हैं, ये चार्जर वगैरह, इन ई वेस्ट से हम निकालेंगे एरोजेल की मदद से हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे ने। तो हमें पुणे याद रखना है, ठीक है। एरोजेल तो पूरी एयर में जेल ही जेल है, ऐसे याद रखना, पूरे यानी कि पुणे। स्पेडएक्स मिशन लॉन्च किया है, ये हमने आगे से पहले पढ़ा हुआ है ना। अब कब किया गया था? तारीख याद रखा, 30 दिसंबर। स्पेडएक्स 30 दिसंबर को, जहाँ पर हमने 220 केजी की 2 स्पेसक्राफ्ट, SDX-1 जिसका नाम था चीसर, और SDX-2 जिसका नाम था टारगेट, इन दोनों को क्या कर दिया है? डॉक करवाया है। और ये कौन सा जो व्हीकल था वो था PSLV C60। रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक इन स्पेस। सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है चाइना के जो एस्ट्रोनॉट्स है, काई जूजे और सोंग लिंगडोंग ने, ठीक है, काई जूजे और सोंग लिंगडोंग।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोवा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ने लॉन्च किया है पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 से, ठीक है। C-60 से हमने स्पेसएक्स को लॉन्च किया, उससे पहले हमने ये यूरोपा लॉन्च किया था 5 दिसंबर को। किसका है यूरोपा जो मिशन है? वो है यूरोपियंस का, है ना। ये जो है प्रोवा प्रोवा किसका मिशन है? यूरोपियंस का। किसके लिए है? कि सोलर जो सन है हमारा, उस सन पे रिसर्च करने के लिए है ना। तो टू स्पेस आप इसमें क्या हुआ था, तो PSLV 659 से जो हमारा रॉकेट है, इससे हमने 2 सैटेलाइट्स छोड़ी थी, कोरोनोग्राफ और ओकल्टर। कौन-कौन सी? इनके नाम याद रखना, कोरोनोग्राफ और ओकल्टर, ये 2 सैटेलाइट्स हैं। कोरोनोग्राफ का वजन ज़्यादा है, 310 केजी थी, ओकल्टर का वजन 240 केजी था। वजन भी याद रखना है क्योंकि आजकल डिटेल्स पूछते हैं यूपीपीसीएस, ठीक है। अब जनरली ये किसके लिए, बस इतना याद रखना है, किसके? सन के ऑब्जर्वेशन के लिए है। हाँ, कहाँ से हमने हमारा रॉकेट जो प्रक्षेपण केंद्र है वो कौन सा है? श्रीहरिकोटा। तो हमने श्रीहरिकोटा से भेजा था। इसी से मिलती जुलती एक और न्यूज़ है कि हमारा इंडिया का आदित्य एल 1 मिशन है, तो 2 सितंबर 2023 को गया था। सन की जो कोरोना है उसके पे रिसर्च करेगा। तो यूरोप का जो प्रोबा 3 है और हमारा जो एल 1 है, आपस में कोलैबोरेट करके इस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, बस इतना याद रखना है। आगे है इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसान कवच है। अब देखो, जनरली हम ये देखते हैं कि आजकल खेतों में वीडीसाइड बहुत उत्पन्न हो जाती है। वीडीसाइड या फंगिसाइड, यानी कि ये खरपतवार बहुत उग जाती है खेतों में, और फंगिसाइड कवक वगैरह लगती है, कीट लग जाते हैं। तो इस वजह से किसान क्या करता है, फसल में ये खाद डालते, मतलब जो पेस्टिसाइड है वो डालते हैं। अब पेस्टिसाइड जैसे कि अगर हम बात करें एंडोसल्फान, पेंडामेथ्यूलिन, है ना। तो ये बहुत हानिकारक पेस्टिसाइड है। तो इन्हीं की जब किसान स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो उन्हीं के बचाव के लिए सरकार ने स्टार्ट किया किसान कवच। अब किसान कवच का मतलब है, एक मतलब सूट मान लो, वो सूट पहन के किसान अगर ये दवाई डालेंगे खेतों में पेस्टिसाइड, तो किसान सुरक्षित रहेंगे। ये बनाया किसने है? किसान कवच को डेवलप किया है ब्रिक स्टीम रिसर्च टीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कीमत है इसकी 4,000 रुपये है। ये वॉशेबल भी है, रियूजेबल भी है, वॉश कर सकते हैं इसको, 150 वॉशेस तक आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये अगर रखिएगा, और इसकी 2 साल की टाइमलाइन है, मतलब अवधि है। लॉन्च ऑफ नैनो बबल का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं ये बताओ। नैनो मतलब होता है सूक्ष्म। यहाँ पर है जो क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए हम ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा हमें याद इसमें कुछ रखना है नहीं। इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किया गया है। किसने टेस्ट ट्रैक किया है? ये किया है जो आईआईटी मद्रास है उसके द्वारा। तो सबसे बड़ी बात है, पहले याद रखना किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। ट्रैक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी थी? टेस्ट लंबाई थी 410 मीटर की, 410 मीटर, ये याद रखने की लायक चीज है। दूसरी बात है, इसमें स्पीड, मैक्सिमम स्पीड तो हो सकती है 1100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अभी हमने जो टेस्ट किया था उसमें हमारी स्पीड थी 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम हाइपरलूप जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में भी जान लेना, थोड़ा गूगल करके एक बार देखना क्या होता है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये कह रहा है कि मुंबई से पूना तक का जो टाइम होगा वो रिड्यूस ट्रैवल टाइम हो जाएगा, सिर्फ 25 मिनट रह जाएगा। कितना टाइम, ये भी पता होना चाहिए कि 25 मिनट टाइम हो जाएगा। ये डेटा आजकल इंपॉर्टेंट है। डिसीज एक्स बहुत ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है, बस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कॉन्गो है ना, DRC, वो इससे प्रभावित था, इसकी वजह से उसको कहा गया डिसीज एक्स। कॉपरेशन बिटवीन हुआ है इंडिया और जापान का, किसके लिए? ल्यूपेक्स जो मिशन है, चांद का एक मिशन है ल्यूपेक्स, उस पर इंडिया और जापान का कॉपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर जो जापान होगा वो बनाएगा आपका क्या? लैंडर, और इंडिया बनाएगा आपका रोवर, ठीक है। जब हम अपना लैंडर, इंडिया का लैंडर चूंकि फेल हो गया था, तो ये चीज़ क्लियर है कि इंडिया को लैंडर बनाने की एक्सपर्टीज, लैंड कराने में उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये काम लिया है जापान ने। और जबकि इंडिया रोवर बनाने में एक्सपर्ट है, तो इंडिया जो रोवर 6 पहियों की गाड़ी होती है वो इंडिया बनाएगा, ठीक है। ओपन एआई ने लॉन्च किया है सोरा टर्बो फॉर एआई वीडियो क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस इतना याद रखना है। तो सोरा टर्बो है, ये एआई जनरेटिव है, किसके द्वारा है? ओपन एआई के द्वारा। अब हालांकि डीप सीक आ गया है चाइना का, तो उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों में चेंजेस ला दिया है।